हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड पूरी पैकेजेस को आपको स्टडी कराने वाला हूं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में मैं जीएसटी, जनरली आपने जीएसटी के बारे में सुना होगा, तो उसी की जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मैं भी आज मैनुअल आपको बेसिस पे बताऊंगा। फिर इसकी एंट्रीज को हम लोग ऑन टू द टैली ERP9 चेक करेंगे कैसे काम करते हैं टैली ERP9 के ऊपर। बट फ्रेंड्स, पहले हमें इन सब चीज़ों को क्लियर करना होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मैनुअल अकाउंट्स के थ्रू। पहले तो आप जीएसटी समझ जाओ क्या है कि एक राष्ट्र एक कर, मतलब वन नेशन वन टैक्स। इस नीति के आधार पे, इस सिद्धांत के आधार पे 2017 में पूरे देश में एक समान कर प्रणाली अपनाने के लिए केंद्र बिक्री कर एवं राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्सेस को समाप्त करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। मतलब जितनी भी टैक्सेशंस थी इससे पहले 2017 से पहले, ठीक है ना, तो इन तमाम टैक्सेशंस को हटाकर जो भी टैक्स लगता था गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, मान के चलो पहले वैल्यू एडेड टैक्स लगता था वैट, ठीक है ना, आपने वैट के बारे में सुना होगा, सर्विस टैक्स के बारे में सुना होगा, तो डिफरेंट टाइप्स का टैक्सेस होता था। बट उन सब सारी टैक्सेस को हटाकर, ठीक है ना, एक टैक्स लाया गया जिसका नाम रखा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। लेकिन इसको ना दो चीज पे लागू नहीं किया गया। वो क्या है? एक मानव उपभोग के लिए अल्कोहल, मतलब लिकर वगैरह जो होता है, अल्कोहल एंड पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर, इन दोनों के ऊपर अभी भी एक्साइज टैक्स लगता है, ठीक है ना। बट इन सब मतलब ये जो दो पदार्थ है, अल्कोहल एंड पेट्रोलियम, है ना, लिकर और पेट्रोल को छोड़कर फिर सारी चीजों के ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है ना। जीएसटी के लिए वस्तु एवं सेवा को कई वर्गों में विभाजित किया गया है और उन पर 0 से लेकर 28% तक की टैक्सेस की व्यवस्था की गई। मतलब इसके टैक्सेशंस को अलग अलग गुड्स के ऊपर, अलग अलग सेवाओं के ऊपर बांटा गया है, जिसकी परसेंटेज की रेट ऑफ अगर टैक्सेस की बात की जाए तो 0 से लेकर 28% तक का टैक्सेस है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स पे जाके, टैक्सेशंस की साइट्स पे जाके आप जीएसटी की पूरी रेट पता कर सकते हो कि किसके ऊपर कितना रेट लगता है, ठीक है ना। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, जनरली। तो ये क्या होता है? ये टैक्स हमारा गुड्स के ऊपर लग रहा है या सेवा के ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी के प्रकार, तो जीएसटी निम्नलिखित 3 प्रकार के हैं। जीएसटी जिसमें केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय का इंग्लिश क्या हुआ? सेंट्रल, तो सेंट्रल CGST, तो क्या हो गया इसका मतलब? केंद्रीय जीएसटी। दूसरा है राज्य जीएसटी, मतलब जिसका मतलब क्या हो गया? SGST, मतलब स्टेट जीएसटी, या इसको हम लोग केंद्रीय सीमा UTGST भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा थर्ड, एकीकृत जीएसटी, मतलब IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी जनरली, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की जीएसटी है। बट क्या ऐसे ये फॉलो कैसे की जाती है? हमारे जो गुड्स होती है, हमारी जो सेवाएं होती है, उसके ऊपर ये टैक्स कैसे काम करता है? तो चलो मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एज अ डायग्राम मैंने इसे क्लियर किया बहुत अच्छे से कि जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी हमारा दिया गया है। सो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अभी देखो इसको क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा है जीएसटी। ओके, अभी देखो मान के चलो कोई पर्टिकुलर आइटम है, कोई भी आइटम ले लो, कोई भी गुड्स ले लो, उसके ऊपर अगर 18% का जीएसटी लगना है। कितना परसेंट का? 18% का अगर जीएसटी लगना है। सपोज कोई भी सामान है, सारे सामान के ऊपर अलग अलग तरीके से जीएसटी लगता है, ठीक है ना। अगर कोई एक आइटम मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके ऊपर 18% की जीएसटी लगनी है, ठीक है ना। अब इसमें देखो 2 तरह की जीएसटी बांटी गई है। जीएसटी के अंदर 2 तरह की जीएसटी है, एक इंट्रा जीएस स्टेट, एक इंटर स्टेट। अब देखो ये क्या है? इंट्रा है कि अगर आपका काम, मतलब आपका जो वर्क है, ठीक है ना,
आप जो माल का, आप जो गुड्स को सेल कर रहे हो, ठीक है ना, गुड्स को सेल कर रहे हो, या आप रखो अगर गुड्स का मतलब सर्विस दे रहे हो, ठीक है ना, अगर आप सेल कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, इसका मतलब होता है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट। अब देखो इस बात को समझो, ठीक है ना, विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का मतलब क्या होता है, ये चीज समझो कि अगर मेरा बिजनेस सपोज बिहार में है, मेरा बिजनेस कहां पे, बिहार में है, और मैं सामान बिहार के अंदर ही बेच रहा हूं, लाइक मैं भागलपुर में बेच रहा हूं सामान, है ना, भागलपुर आप बेच रहे हो सामान, आप मान के चलो अररिया बेच रहे हो सामान, ठीक है, किशनगंज मान के चलो पूर्णिया बेच रहे हो सामान। तो जनरली क्या हो रहा है आपका कि ये जो बिहार के अंदर है हमारा वर्क, ठीक है ना, हम पटना बेच रहे हैं सामान, तो जनरली ऐसे सिचुएशंस में क्या हो रहा है कि मेरा बिजनेस तो है बिहार में, कहां पे है बिजनेस, बिजनेस है मेरा बिहार में, ठीक है ना, और हम सामान भी बिहार में ही बेच रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिले में बेच रहे हैं। मतलब मेरा सामान की जो सेल आउट है, मेरी जो सर्विसेज है वो अंडर बिहार है, ठीक है ना, बिहार से बाहर, मतलब विद इन स्टेट, मेरे स्टेट में है। तो अगर आप किसी सामान को या किसी भी सर्विसेज को स्टेट के अंदर ही बेचते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इंट्रा स्टेट को फॉलो करना है। मतलब आपको क्या पे करना है, SGST पे करना है और आपको CGST पे करना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर 18% की GST है तो इसमें से आधा 9% स्टेट GST में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, राज्य स्तर पे, और 9% मतलब 50% सेंट्रल GST में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके दिखाएंगे। लेकिन ये है आउट ऑफ स्टेट, अगर आप सप्लाई कर रहे हो आउट ऑफ स्टेट, ठीक है ना, अगर आप सप्लाई कर रहे हो आउट ऑफ स्टेट, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इंटर स्टेट को फॉलो करना है। चलो इसका एग्जांपल मैं दूं, अगर मेरी बिजनेस है बिहार में, ओके, एंड मैं सामान बेच रहा हूं मान के चलो ग्वालियर, मैंने सामान बेचा ग्वालियर, मैंने सामान बेचा कोलकाता, या सर्विसेज में दे रहा हूं कोलकाता, या सर्विसेज में दे रहा हूं दिल्ली, सर्विसेज में दे रहा हूं हैदराबाद, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारी जो वर्क हो रही है वो आउट ऑफ स्टेट हो रही है ना, क्या हो रही है, आउट ऑफ स्टेट हमारी जो ये पूरी वर्क हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में आप किस प्रकार की GST को फॉलो करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें इंटर स्टेट को फॉलो करना है, मतलब यहां पे जो GST दिखाने का तरीका होगा कंप्लीटली 18% को फॉलो करना है, ठीक है ना सर। तो चलिए अब मैं आई थिंक आपने ये डायग्राम क्लियर कर लिया होगा, आप इसे नोट कर लो तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरी जानकारी होगी, अगर GST रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रह रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा है रिलेटेड टू द GST, तो सारी चीजें आपके लिए क्लियर रहेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। जब वस्तु खरीदते समय या सेवा के लिए GST का भुगतान किया जाए। अब देखो, एज अ कस्टमर मान के चलो किसी पर्टिकुलर डेट को आप सामान क्रय कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो इसकी GST कैसे फॉलो होगी, इसकी GST इस तरह से, परचेज अकाउंट GST, परचेज अकाउंट डेबिट। मान के चलो कि एग्जाम्पल में कि अगर हम लोग 10,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और मान के चलो इस पे 18% GST लग रहा है, तो कितना हो गया 10,000 का 18%, अप्रॉक्स 180 रुपया, नहीं 10,000 का 18% आई थिंक, निकाल लो यहाँ पे 10,000 का 18%, तो 1,800 रुपये हो जाएगा ना। ओके, कितना हो जाएगा 1,800 रुपये,
तो ये हो गया मेरा 1800 रुपया जीएसटी। ओके, अब ये पैसा अगर आप कैश में पे करोगे तो कितना पे करोगे कैश या बैंक में? 11,800 रुपया आपको पे करना होगा जीएसटी लगा के। अगर उधार में है तो वेंडर्स का नाम आ जाएगा, है ना, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही करते थे। तो जनरली आप इस तरह से इसकी एंट्री कर सकते हो फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप किसी से अगर माल क्रय कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो टैली में भी ऐसी ही एंट्रीज हो जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, किससे सामान परचेस कर रहे हो। अगर कैश में परचेस कर रहे हो तो कैश, या नहीं तो बैंक को इंक्लूड कर देना है। और कितना हो जाएगा जनरली 11,800। और सामान खरीद रहे हो तो परचेज, ठीक है ना, परचेज अकाउंट। और कितना का सामान आपने परचेज किया? 10,000 का सामान आपने परचेज किया। और यहां पे हमें जीएसटी इंक्लूड कर देना है कि हम लोग सामान तो 10,000 का खरीद रहे हैं, साथ ही साथ टैक्स कितना पे कर रहे हैं, तो जीएसटी पेड अकाउंट। तो हम लोग 1800 रुपया जीएसटी पे कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको हमें फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप जनरली जीएसटी भुगतान करने का ये खरीदते समय भुगतान करने का ये तरीका है। बट अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी को फॉलो करते हुए, तो चलो देखो, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि अब देखो क्या है यहां पे कि मिस्टर कृष्णा पटना, मतलब ये पटना का बंदा है मिस्टर कृष्णा, जो सामान क्रय कर रहा है 20,000 रुपया का 18% जीएसटी से ऑन कैश के थ्रू। किससे? श्री ट्रेडर्स मुजफ्फरपुर। मतलब कोई मुजफ्फरपुर का बंदा है जो पटना में सामान बेच रहा है, मतलब बिहार का बंदा बिहार में ही सामान बेच रहा है ना। और मिस्टर कृष्णा क्रय कर रहा है, खरीद रहा है। तो एंट्री क्या करोगे? जिस डेट को कर रहा है वो डेट डाल देंगे। अब देखो सामान खरीद रहा है ना, पहले तो आप परचेज की एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, कितना का सामान परचेस कर रहा है? 20,000 का सामान परचेस कर रहा है। अभी देखो यहां पे सामान जब परचेस कर रहा है मिस्टर कृष्णा, तो इसे 18% जीएसटी पे कर रहा है, तो इसको भाई जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो 20,000 का 18% अगर जीएसटी निकाला जाए तो अप्रॉक्स आ जाएगा 3600 रुपया, है ना, 3600 रुपया आ जाएगा जीएसटी टोटल। बट जब ये बिहार के अंदर ही सामान को बेच रहा है तो मिस्टर कृष्णा को कौन सा जीएसटी पे करना पड़ा होगा? कौन सा जीएसटी पे करना पड़ा होगा? देखो बिहार के अंदर ही वर्क हो रहा है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी को फॉलो करना पड़ा होगा। इसकी बिलिंग कुछ इस तरह से होगी कि इसमें से आधा हो गया 1800 हो गया एसजीएसटी, 1800 हो गया सीजीएसटी। तो इस तरह की जो बिल जनरेट होगी जब आप परचेज करोगे अपने बिहार में या अपने स्टेट में, अगर सामान आप परचेज करोगे तो देखोगे आपको अगर जीएसटी बिल कोई दे रहा है तो कुछ इस तरह से देगा, है ना। तो यहां लिखा हुआ रहेगा एसजीएसटी, है ना, ये भी हो जाएगा डेबिट। सीजीएसटी ये भी हो जाएगा डेबिट। कितना हो गया? 1800 प्लस 1800। और 2 में क्या हो गया? ऑन कैश हो रहा है वर्क, ऑन कैश काम कर रहा है तो कैश डाल दो, 2 कैश अकाउंट, है ना। टोटल कितना हो गया? 23,600 रुपया। ठीक है ना, मैटर समझ में आया। तो ऐसे ही आप टैली में भी इंटरेस्ट करोगे, पर्टिकुलर डेट डाल दो। 2 में क्या हो जाएगा हमारा? 2 में हो जाएगा कैश अकाउंट। कितना हो गया टोटल? 23,600 रुपया। हमने मान के चलो परचेज कितना का किया, यहाँ पे परचेज की एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट, ठीक है। और परचेज हमने किया टोटल 20,000 रुपया का। और यहां हो जाएगा एसजीएसटी, सीजीएसटी, 1800 प्लस 1800। तो ऐसे आप इसकी एंट्री करोगे, क्योंकि ये विद इन स्टेट हमारा बिजनेस हो रहा है। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, ट्राई करूंगा मैं और अच्छे से बताने का। जब विक्रय के समय ग्राहक से जीएसटी वसूल किया जाए। अब देखो हमने ये परचेज का वर्क सीखा, अब सेल का वर्क। अब मान के चलो जब आप अपनी दुकान में सामान ले रहे हो, सामान स्टॉक जमा कर रहे हो, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये जीएसटी
आपको जब कस्टमर को बेचोगे सामान तो आपको उससे भी जीएसटी वसूल करना है, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरा है और आपने कोई भी सामान, एक एग्जांपल्स में ये पेन मैंने जीएसटी दे के खरीदा है तो मैं बेचूंगा भी तो जीएसटी लूंगा भाई। यही ना सिचुएशन है कि अगर मैंने टैक्स दिया है तो आपको भी टैक्स देना होगा, तो कस्टमर को भी टैक्स देना होगा, तो ये सिचुएशंस है। तो अब अगर कस्टमर को टैक्स देना है तो मतलब आप विक्रय कर रहे हो, आप सामान को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो जीएसटी वसूल किया जाएगा। तो कैसे? सामान को अगर बेचोगे, अगर मान के चलो कोई पर्टिकुलर 10,000 का ही सामान आप अगर किसी को बेच रहे हो तो क्या करोगे, यहां पे सामान कितना का बेच रहे हो आप? 10,000 का अगर बेच रहे हो तो अगर 10,000 का सामान सेल हो रहा है तो 10,000 का सामान सेल हो रहा है और 18% सेम तरीके से 18% जीएसटी आपको उनसे वसूल कर लेना है। तो कितना वसूल करोगे? मान के चलो 10,000 नहीं, चलो इसको मैं ना ऐसा कहता हूं कि मेरा वर्क था, हाँ यहाँ पे मैंने 10,000 एग्जाम्पल लिया था, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 20,000 एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसी तरह से तो 20,000 का सामान मैंने 10,000 के सामान को 20,000 में बेचा, लेकिन इस पे मुझे जीएसटी वसूलना है, तो लगभग 3600 रुपया मैं जीएसटी वसूल लूंगा, ठीक है ना। तो जीएसटी मैंने किया तो टोटल क्या हुआ कि अगर कैश में आप काम कर रहे हो तो कैश या बैंक, अगर डायरेक्टली उधार में काम है तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल दो, तो टोटल यहाँ पे हो रहा है 23,600 रुपया। ओके, तो ऐसे आप एंट्री कर दोगे सेल का भी। अगर आपको बिल काटना है तो ऐसे ही बिल कटेगा, ठीक है ना। टैली में भी कुछ इसी तरह से बिल कटेगा कि 2 में अगर कैश में काम हो रहा है तो कैश अकाउंट डाल देंगे, और कितना हो गया 23,600 रुपया। ओके, नहीं सेल करना था ना मैं, तो 2 में सेल्स हो जाएगा, सॉरी 2 में सेल्स और 2 में जीएसटी, तो मुझे यहां पे सेल्स लिखना था, 2 सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं तो सामान जा रहा है, और मेरा जीएसटी एक तरह का क्या हो गया, जब बेच रहे हो, ठीक है ना, तो हमारा जीएसटी कलेक्टेड, आप जीएसटी रिसीव कर रहे हो तो जीएसटी के थ्रू पैसा आ रहा है आपके पास, तो 2 जीएसटी कलेक्टेड। कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो? इसमें हो रहा है हमारा टोटल 20,000 का वर्क और 3600 रुपया हम लोग जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं ना। तो टोटल बाय कैसे पैसा आ रहा है? कैश के जरिए पैसा आ रहा है, तो 2 कैश अकाउंट 23,600 रुपया, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसे फॉलो कर सकते हो। अब चलो एग्जाम्पल दे दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मिस्टर कृष्णा जो पटना में रहता है, अब देखो मिस्टर कृष्णा ने माल मंगाया था कितना 20,000 का माल मंगाया था, अब 30,000 को में उसे बेच रहा है, ठीक है ना। लेकिन बेच कहाँ रहा है? लुधियाना में बेच रहा है, मतलब बिहार से बाहर बेच रहा है। चलो अब देखो इसकी एंट्री कैसे बेच रहा है। तो सबसे पहले अगर बेच रहा है तो पैसा तो उसको आ रहा होगा, तो पहले आप ना किसी को सामान बेचेंगे तो सामान गया, पैसा आया, तो पैसा आने की एंट्री कर दो ना, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, कितना पैसा आया उसको? 30,000 में बेचा, तो 30,000 रुपया तो उसको पहले आ ही गया होगा, ठीक है। लेकिन 30,000 तो आया ही, साथ ही साथ उसको जीएसटी भी आ रहा है ना। कितना जीएसटी आ रहा है? 18% के दर से लगभग 3600 रुपया, सॉरी 18 3 54, लगभग 5400 रुपया जीएसटी आ रहा है ना। कितना आ रहा है जीएसटी? 5400। आप निकाल लोगे ना, 30,000 का 18/100, तो कट करो 18 3 54 और ये 00, 5400 रुपया जीएसटी आ रहा है। मतलब इसको आ रहा है टोटल 35,400 रुपया कैश आ रहा है। यहां पे लिख दो 35,400 रुपया, है ना। ओके, कैश आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है? अब देखो ये क्या कर रहा है, उसी तरीके से है। यहां पे जीएसटी कलेक्ट करना है ना, ये क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है। तो ये सामान कितना का बेच रहा है? तो 2 सेल्स अकाउंट। ये सामान कितना का बेच रहा है? सामान तो बस 30,000 का ही बेच रहा है, लेकिन कैश आया इसे 35,400। तो और क्या आया उसको? और आया उसे जीएसटी। बट पटना में वो बिजनेस, उसका बिजनेस है, बेच रहा है लुधियाना, तो आउट स्टेट हो रहा है, तो कौन सा टैक्स कटा होगा? आईजीएसटी कटा होगा। देखो आउट ऑफ स्टेट, इसके लिए आईजीएसटी को फॉलो करना है, 18 का 18 फॉलो कर देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 आईजीएसटी। टोटल कितना हो गया? 5400। तो ये कितना हो गया? 35,400
और 35,400, ये हमारा फॉलो हो गया इस तरह से। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग फॉलो करेंगे, डेट डालेंगे और 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा हमारा सेल्स, हम लोग सामान बेच रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट कितना का सामान बेच रहे हैं, 30,000 का सामान बेच रहे हैं और IGST मेरे पास आ रहा है 5400 रुपया और ये सारा अमाउंट कैसे आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो टोटल कितना आया, 35,400 रुपया। तो ऐसे हमारा बिलिंग्स जनरेट होगा GST का, सेल का। चलो अब नेक्स्ट है GST कलेक्टेड तथा GST पेड के समायोजन। GST कलेक्ट करना है अब हमें, है ना, कि GST कैसे कलेक्ट करना है। तो एक बात बताओ, देखो क्या होता है, GST कलेक्ट का क्या मतलब है। आप जब सामान खरीद रहे थे तो आपने सामान तो मात्र 20,000 का ही खरीदा था, मिस्टर कृष्णा के हिसाब से सोच रहे हैं हम लोग। तो ये केवल कितना मतलब ना मिस्टर कृष्णा इतना ना, हाँ ये 20,000 का ही सामान खरीदा और था, और इसने 3600 रुपया उसमें पे कर दिया है। पे कर दिया मतलब ये दुकानदार को ही पे कर दिया। तो क्या अब इसे 3600 फिर से पे करना होगा, नहीं पे करना होगा। अच्छा, इसने वसूल कितना किया पैसा बताइए। तो इसने जब बेचा सामान को तो इसने 5400 रुपया देखो टैक्स वसूल किया है। इसने पे किया है 3600, लेकिन इसने वसूल किया है 30,000 के प्रॉफिट के हिसाब से 5400 रुपया इसने टैक्स वसूल किया है। मतलब इसने 3600 पे कर दिया है पहले ही जब क्रय कर रहे थे, लेकिन वसूल किया है कस्टमर से 5400 रुपया। तो भाई गवर्नमेंट को कितना पे करना होगा, अब इसी चीज को फॉलो करना होगा। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे GST कलेक्टेड की एंट्रीज है, ठीक है ना, कि पहले तो आप GST कलेक्ट कर लो कि हमने जितना GST पे किया वो GST कलेक्ट कर लेना है। तो कैसे GST कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू GST पे, जो अमाउंट आपने कलेक्ट किया उस अमाउंट को आपको क्या करना होगा, अब पे करना होगा जो आपने पे किया, ठीक है ना। तो आपने 3600 रुपया क्या किया, कस्टमर से कलेक्ट करके वो ऑलरेडी आपने पे कर चुका है, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट को आपको कैसे मेंटेन करना है, यहां भी उसी तरह से फॉलो होगी। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे मैं यहां दिखा रहा हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको कि मिस्टर कृष्णा जो है गुड्स सोल्ड किया है 30,000 का 18% कैश। तो इसी का GST आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है और पेड करना है। इसकी एंट्री हमें पहले क्लियर करनी है। तो हमने जब मिस्टर कृष्णा सामान खरीद रहा था, ये तो बेच रहा है मिस्टर कृष्णा 30,000 का, मिस्टर कृष्णा खरीदा है 20,000 का सामान और उसने अपने मतलब सप्लायर को जिनसे वो मिस्टर कृष्णा सामान मंगाया था उनको इसने 3600 रुपया पे कर दिया था। तो पे कर दिया था, फिलहाल तो पे किया, लेकिन उसको आने वाला कुछ नहीं आया, नहीं कुछ भी। तो आया कब उसको, जब वो बेचा तो उसको 5400 आया, लेकिन उसमें से उसको कितना कलेक्ट करना है, 3600 ही कलेक्ट करना है, 3600 का ही उनको फोकस करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, GST कलेक्टेड। तो GST कलेक्टेड अकाउंट डेबिट, उसको GST कितना कलेक्ट करना है, क्योंकि उसका 3600 रुपया पहले ही लग गया था, तो उसको GST 3600 ही कलेक्ट करना है ना कस्टमर से। आगे तो प्रॉफिट के ऊपर उसका GST है और ये GST उसने पहले ही पे कर दिया है। तो टू GST पेड, ये GST इसने पे कर दिया है खरीदने के समय में, ठीक है ना। खरीदने के समय में ही ये अमाउंट अभी ये कलेक्टेड की इसने एंट्री कर ली कि हाँ भाई मेरा कलेक्ट हो चुका है GST। तो लॉस वॉस का टेंशन खत्म, कि जो GST का लॉस जा रहा था इसको अभी, तो बेचने वक्त इसने 3600 रुपये, तो मतलब टोटल 5400 इसने रिसीव किया, लेकिन इसकी 3600 जो अमाउंट है वो आ चुकी है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, एक समायोजन की एंट्री कर देनी है कि मैंने 3600 रुपया कलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, और जिसको मैंने पेड किया था पहले ही। ओके, तो बीइंग गुड सोल्ड एंड GST कलेक्टेड, जब सामान हमने बेचा तो GST हमारा हो गया कलेक्ट। टैली में भी ऐसे ही चलेगा कि टू GST पेड, टू GST पेड, जो कि हम लोग पहले पे कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे यहां पे टू GST पेड आया। और GST कलेक्टेड, ये अमाउंट अभी हमारा आ रहा है कलेक्शंस के थ्रू, तो GST कलेक्टेड 3600 रुपये, ठीक है ना। अभी देखो मेन एंट्री से आपका क्लियर हो जाएगा माइंड कि अब आपको सरकार को करनी है भुगतान, है ना। थोड़ा सा समझो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल मैं कुछ दूंगा आपको यहाँ पे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल है नहीं, ठीक है ना।
कि अब गवर्नमेंट को आपको पे करनी है। तो आपने शुरुआत में 20,000 का सामान खरीदा था, तो आपने 3600 रुपया पे कर दिया था, 3600 रुपये जीएसटी के साथ। और अभी आपने 30,000 रुपया का, देखो अभी क्लियर हो जाएगा आपका, अभी आपने 30,000 रुपये का माल बेचा, तो आपने कितना रिसीव किया? 5400 रुपया कस्टमर से रिसीव किया। तो इस दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो निकाल दो, कितना आ रहा है? तो आएगा 0,0,8 और 1, 1800 रुपया। 5400 में से 3600 घटाओ तो 1800 रुपया। मतलब अब हमें गवर्नमेंट को केवल इतना ही पे करना है, क्योंकि ये तो आप पे कर ही चुके हो ना। खरीदा था आपने 20,000 का सामान, तो आपने 23,600 में खरीदा, मतलब 3600 रुपये आपने दुकानदार को ही पे कर दिया। तो दुकानदार की वो लायबिलिटी है कि वो पे करेगा कि नहीं पे करेगा। हमने तो पे कर दिया, हमें तो बिल मिल गया है पक्का कि 3600 हमने पे कर दिया है। तो फिर जब हम कस्टमर को बेचे तो 30,000 में 30,000 का सामान बेचे 5400 रुपया में, तो 3600 हमने पे कर दिया है। तो अब मैं 3600 क्यों पे करूं? इसलिए ये एंट्री बनी है कि 3600 मुझे कलेक्ट करके दिखा देना, ये कलेक्ट हो गया मेरा अमाउंट, तो मैं गवर्नमेंट को क्यों पे करूंगा अब 3600 रुपये? क्योंकि 3600 मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है खरीदने के समय में कस्टमर को। अब मुझे केवल क्या पे करना है? जो एक्स्ट्रा जीएसटी मेरे पास आ रहा है, मुझे टोटल 5400 पे करना है। 3600 मैंने पे कर दिया है, मैंने कितना पे नहीं किया है? 1800 मैंने पे नहीं किया है। तो 1800 बस गवर्नमेंट को आप पे कर दो। तो जीएसटी कलेक्टेड, एक्स्ट्रा आपने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? आपने एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्ट किया 1800 रुपया। तो गवर्नमेंट को कितना पे करोगे? 1800 रुपया कैश या बैंक के जरिए पे कर दोगे बस। तो यही हो जाएगा एंट्रेंस, कुछ खास नहीं था, बस आपको अभी क्लियर हो गया होगा ऑप्शन। तो 1800 रुपया टू कैश, ठीक है ना, और जीएसटी कलेक्टेड कितना? 1800 रुपया। तो जनरली ये प्रोसीजर्स है कि आप जीएसटी को फॉलो करो। जीएसटी का काम कुछ खास नहीं है। आप जब सामान खरीदोगे, बस एक अगर मैं ऑप्शन बताऊं तो बहुत ही कॉमन सा ऑप्शन था कि आपने 20,000 का सामान किया, 3600 रुपया जीएसटी पे किया, टोटल आपका बिल हो गया 23,600 का। फिर आपने सामान 30,000 में बेचा, 5400 रुपया के साथ कस्टमर्स आपको 35,400 रुपया पे कर दिया। 3600 रुपया आप, ये जीएसटी हो गई, ये भी आपकी जीएसटी हो गई। आपने 3600 पहले ही पे कर दिया था, 5400 आपका टोटल यहां दिख रहा है। तो अब 5400 में आपने 3600 पहले ही पे कर दिया है, तो अब आपको पे कितना करना पड़ रहा है? बस 1800 रुपया पे करना है। यही जो है आपका गवर्नमेंट पेबल टैक्स है, समझ गए ना। तो एक्चुअली में ऐसे ही टैक्स वगैरह जो जीएसटी का टैक्स होता है ऐसे ही कैलकुलेट होता है, समझ गए ना। तो यही प्रोसीजर है हमारा जीएसटी कैलकुलेट करने का और जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमें जीएसटी के ऊपर पूरा का पूरा वर्क करना है। और ये एक बेसिक सा एग्जांपल्स था जीएसटी का, मैंने आपको रखो कि मैनुअली ये मैंने क्लियर किया जीएसटी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा और भी बेस्ट तरीके से समझाने का, और जहां तक हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा। और अब आप लोग अपने अपने सिस्टम्स कंप्यूटर को, चूंकि नेक्स्ट क्लास से अब जैसे आप इन करोगे तो अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को लेके आप बैठ जाइएगा, क्योंकि अब मैं आपको आपके सिस्टम्स में टैली इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, फ्रेशली टैली इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि आप इंटरनेट से कैसे टैली इंस्टॉल करोगे और उस इंस्टॉल्ड टैली को कैसे आप फिर इसमें चलाओगे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो मैं पूरी ये लाइव वर्क दिखाऊंगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल दोनों काम करके दिखाऊंगा। और आई थिंक कि आपको कोई इश्यूज जनरेट नहीं हुआ होगा। तो कोई प्रॉब्लम है कमेंट करते रहो और ट्राई करो सीखने की, ठीक है ना। क्योंकि अभी करंटली फिर से एक जॉब आने वाला है अकाउंटेंट बेसिस पे, जिसमें आपसे मांगा जाएगा टैली की नॉलेज। टैली की नॉलेज अभी बहुत रिक्वायरमेंट्स है, और तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इन सब चीज़ों को सही तरीके से क्लियर करो, ठीक है। थैंक यू।